नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अर्पिता स्कूल में। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि एग्जाम की तैयारी कैसे करें। एग्जाम शुरू होने वाले हैं और एग्जाम शुरू होने से पहले छात्रों को सही तैयारी और रणनीति बनाने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए मैं कुछ आपको टिप्स बता रहा हूं। सबसे पहली बात कि आपको टाइम टेबल बनाना है। परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आपको अपनी पढ़ाई को समय अनुसार तय करना होगा। प्रत्येक विषय के लिए समय रोजाना अपने आपसे आवंटित करना होगा और टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी विषय के लिए इक्विवेलेंट समय होना चाहिए। खासतौर पे जो विषय आपके कठिन है, जो प्रश्न आपके कठिन है, उसके लिए ज़्यादा समय दीजिए। जो विषय आपके अच्छे हैं उसके लिए कम समय दीजिए। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो परफॉर्मेंस एनालिसिस कीजिए। परफॉर्मेंस एनालिसिस करने से आपको पता चलता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट में कितना समय लग रहा है। कुछ चैप्टर आसान होंगे, कुछ चैप्टर कठिन होंगे। जो चैप्टर आपके थोड़ा कठिन है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय दीजिए, कुछ चैप्टर जो आसान है उसमें कम समय दीजिए। तीसरी अगर हम बात करते हैं तो पूरी नींद लीजिए और पढ़ाई के समय ब्रेक भी लीजिए। होता क्या है कि परीक्षा की तैयारी करते समय कुछ बच्चे जो हैं पूरी नींद नहीं ले पाते हैं और जिसके कारण वो अस्वस्थ हो जाते हैं, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी, जिसमें वो जो याद किए हुए रहते हैं वह भी भूल जाते हैं। इसलिए मेरा सलाह है कि पढ़ाई करते समय आप ब्रेक भी लीजिए। लगातार कभी 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे पढ़ाई मत कीजिए। 45 मिनट पढ़ाई कीजिए, उसके बाद कम से कम 5 से 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। इससे आप जो याद कीजिएगा वो आपके दिमाग में अच्छे तरीके से सेटल हो जाएगा। चौथी अगर हम बात करते हैं तो शॉर्ट आंसर को पहले तैयार कीजिए। सबसे पहले शॉर्ट आंसर को तैयार कीजिए। छोटे प्रश्न तैयार करने से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। धीरे धीरे करके आप अगर छोटे प्रश्नों को याद करते हैं तो आपका पूरा सिलेबस जो है उसमें कवर हो जाएगा और शॉर्ट आंसर जो होता है वही सबसे अच्छा आपको परीक्षा में काम आएगा। क्योंकि शॉर्ट आंसर अगर 4 याद किए हैं तो उससे आपका एक लॉन्ग आंसर बन सकता है। बोर्ड एग्जाम से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले मैं विद्यार्थियों से निवेदन करता हूं कि बेड पर सोते सोते पढ़ाई न करें। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे जो है बेड पे तकिया लगा लेते हैं, आराम से पढ़ रहे हैं और लेट के पढ़ रहे हैं, तो वह पढ़ाई किसी काम का नहीं होगा क्योंकि वह आपके माइंड में सेटल नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़ है, पढ़ाई करते समय मन को स्थिर रखिए। और सबसे बड़ी बात आज के डेट में मैं देखता हूं कि मोबाइल को साथ में रखकर बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो मोबाइल से दूरी बनाइए। एग्जाम के लिए हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, इसलिए आप अपने हैंडराइटिंग पे भी ध्यान दीजिए। हार्ड नहीं, स्मार्ट वर्क कीजिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, पौष्टिक भोजन लीजिए और तनाव से बिल्कुल दूर रहिए। तनाव से दूर रहने से आपका जो एग्जाम के समय का जो माइंड होता है वो फ्रेश रहता है। अब बात आती है कि बेस्ट टाइम ऑफ स्टडी क्या होता है। तो बेस्ट टाइम ऑफ स्टडी जो होता है वह ब्रह्म मुहूर्त होता है। सुबह के 4 बजे से लेकर 8 बजे तक का जो समय होता है वो पढ़ाई के लिए गोल्डन पीरियड होता है। तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि सुबह के समय निश्चित तौर पे पढ़ाई कीजिए। चूँकि जो ऋषि महर्षि हुआ करते थे वह भी सुबह में ही ज़्यादातर ध्यान लगाते थे क्योंकि वो गोल्डन टाइम होता है और एजुकेशन के लिए गोल्डन पीरियड होता है। इसके बाद आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि ऑर्गेनाइज द स्टडी स्पेस कीजिए। स्टडी का जो स्पेस होता है उस पर आपको कैसे रखना है। हम जहाँ तक देखते हैं कि स्टडी टेबल पे कुछ बच्चे कॉफ़ी का मग रखे हुए हैं, कप रखे हुए हैं, मोबाइल है, चार्जर है, पानी की बोतल है, पढ़ाई एक विषय की कर रहे हैं, 3-4 चैप्टर, 3-4 विषय की किताबें वहाँ पे खुली हुई है, तो उस स्थिति में आप अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए पढ़ाई करते समय अपने स्टडी टेबल पे बहुत कम चीज़ों को रखिए। खासतौर पे जिन विषय को पढ़ रहे हैं उसी विषय को रखिए। एग्जाम के समय सारे पेरेंट्स स्टूडेंट्स को मेरी एक सलाह है कि डू नॉट पैनिक फॉर द एग्जाम। एग्जाम के लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वन एग्जाम डज नॉट डिसाइड एनीबॉडी फ्यूचर। एक एग्जाम जो है किसी के भविष्य का निर्धारण नहीं करता है। एग्जामिनेशन जिंदगी का एक पार्ट है, जिंदगी नहीं है।
हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आप एग्जाम को फेस कीजिए। आप सभी को एडवांस में बधाई। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल स्टूडेंट। थैंक यू।